जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड और देहरादून से आपके साथ मैं अनिल रावत। आज बात करते हैं 9 बजे 9 खबर की। तो सबसे पहले खबरों की हेडलाइन पर। भाजपा नेता रोहित हत्याकांड के आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल। मुजफ्फरनगर मंगलौर बॉर्डर पर हुई पुलिस के साथ मुठभेड़। कश्मीर में ऐतिहासिक रेल का आगाज, आतंक पर चोट, विकास को गति। पीएम मोदी ने जनता को समर्पित किया दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज। भगवान केदारनाथ के दर्शन को पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। परिवार के साथ संपन्न की रुद्राभिषेक पूजा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं स्वयं किसान परिवार से हूं और किसान का दर्द जानता हूं। देहरादून में किसान चौपाल में किसानों से किया संवाद, सुनी समस्याएं, सुझाए कई समाधान। शौर्य मौसम में बोले सीएम धामी, शहीदों का सम्मान हमारा कर्तव्य। शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में आयोजित मेले का राजकीय मेले के रूप में मनाने की घोषणा। कांग्रेस ने कहा, भाजपा के राज में उत्तराखंड में बहु बेटियां व बहनें सुरक्षित नहीं। महिला अपराध में हिमालय राज्यों में उत्तराखंड पहले पायदान पर होगा जल्द। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने लॉन्च किया हम बदलेंगे कैंपेन। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने 7 बदलाव की मांग। युवक को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पड़ा महंगा, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की प्रबल संभावना थी। कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम, अब बात करते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा नेता रोहित नेगी हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त मुजफ्फरनगर मंगलौर बॉर्डर पुलिस के साथ मुठभेड़ में हो गए घायल। देहरादून में पुलिस के साथ अभियुक्तों का पीछा करने के दौरान भागने पर हुई मुठभेड़। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं देहरादून एसएसपी अजय सिंह। दिनांक 2/3 की रात्रि में श्री रोहित नेगी जी जब अपने मित्रों के साथ अपने आवास आ रहे थे तो वहां पर 2 अज्ञात बाइक सवार ने उन पर फायर किया था, जिससे उनकी अस्पताल ले जाने के दौरान उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। उस संबंध में उनके दोस्तों से जब जानकारी की गई तो 2 नाम प्रकाश में आए थे, जिसके लिए हमारी टीमें लगातार उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और खासकर देहरादून, हरिद्वार में भी इनके जो भी ठिकाने थे जो पूर्व परिचित थे, सब जगह हमारी टीमें काम कर रही थी। कल देर शाम एक सूचना के आधार पर पुलिस टीम बॉर्डर पर, खासकर मंगलौर और पुरकाजी का जो बॉर्डर है वहाँ पर चेकिंग पर लगी हुई थी। एक संदिग्ध बाइक को रोकने पर बाइक सवार फायर करते हुए एक वहाँ पर अज्ञात स्थान की तरफ भागने लगे। वहाँ पर जवाबी फायरिंग में 2 लोग इंजर्ड हुए, जिसमें एक मुख्य अभियुक्त इस घटनाक्रम का अजहर निवासी पुरकाजी जिसके 2 गोलियां पैर में लगी, एक हाथ में लगी। साथ ही साथ उसका दूसरा साथी भी थोड़ी देर बाद मुठभेड़ में घायल हुआ, जिसके 2 गोलियां पैर में लगी। तत्काल ही उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उसके बाद उनको देहरादून हायर सेंटर में रिफर कर दिया गया है। समस्त घटनाक्रम में अभियुक्त गणों से जानकारी की जाएगी। साथ ही साथ इसमें उनका न्यायिक रिमांड लेकर भी पूछताछ की जाएगी कि इस पूरे एपिसोड में कहीं अन्य कोई षड्यंत्र या अन्य कोई और लोग तो शामिल नहीं थे। इस संबंध में विस्तृत हमारी टीमें काम कर रही हैं। कश्मीर में ऐतिहासिक रेल का आगाज, आतंक पर चोट, विकास को गति। पीएम मोदी ने जनता को समर्पित किया दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज। ये ब्रिज एफिल टावर से भी ऊंचा। अंजी ब्रिज भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज ये कार्यक्रम भारत की एकता और भारत की इच्छा शक्ति का विराट उत्सव है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। उन्होंने कहा कि भारत के नए सामर्थ्य का यह जय घोष भी है। उन्होंने कहा, मुझे चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का लोकार्पण करने का अवसर मिला। आज ही 2 नई वंदे मातरम ट्रेनें जम्मू कश्मीर को मिली हैं। ये जम्मू में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी हुआ। 26,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट और जम्मू कश्मीर के विकास को नई गति देंगे। तो आज जो जम्मू कश्मीर में करीब 44,000 करोड़ की रेल परियोजना का जो उपहार मिला है, उसके बारे में विस्तार से आपको बता दूं। सबसे पहले बात करते हैं चिनाब ब्रिज की। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज है। इसकी ऊंचाई लगभग 360 मीटर है। 1315 मीटर लंबा और 667 मीटर का आर्च स्पैन इसमें है। जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के कोरी और बक्कल एरिया को जोड़ने वाला है यह ब्रिज। अब बात करें अंजी ब्रिज की। यह भारत का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज है। इसकी लंबाई 725 मीटर और जो उसका मुख्य स्पैन है वो 290 मीटर है। जम्मू और कश्मीर के कटरा और रियासी जिलों को जोड़ने वाला यह ब्रिज है। इसकी ऊंचाई 193 मीटर है। उधम सिंह श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना, इसके बारे में बताते हैं। जम्मू और कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाली यह हर मौसम के अनुकूल उन्नत रेल कनेक्टिविटी है। इसकी कुल लंबाई 272 किलोमीटर है, जिसे T50 सुरंग भारत की सबसे लंबी संचालित सुरंग सहित 36 सुरंगें और 943 पुल इसमें शामिल है।
अब बात करते हैं दो वंदे भारत ट्रेनों की। श्री माता वैष्णो देवी कटरा श्रीनगर एवं श्रीनगर श्री माता वैष्णो देवी कटरा। श्रीनगर के लिए पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ये। पर्यटन और क्षेत्रीय संपर्क को इससे बढ़ावा मिलेगा। कटरा से श्रीनगर तक की यात्रा लगभग 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। केंद्रीय लघु एवं मध्यम उद्योग एवं उद्यमिता विकास मंत्री जीतन राम मांझी आज केदारनाथ पहुंचे तथा परिवार के साथ भगवान केदारनाथ के दर्शन किए तथा रुद्राभिषेक पूजा संपन्न की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम के दर्शन से अभिभूत हुए हैं। पूजा दर्शन के पश्चात बीकेटीसी के मुख्य प्रभारी अधिकारी अनिल ध्यानी ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत कर भगवान केदारनाथ का प्रसाद और अंगवस्त्र भेंट किए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, मैं स्वयं किसान परिवार से हूँ, किसानों का दर्द जानता हूँ। देहरादून के डोईवाला ब्लॉक के पाववाला सोड़ा गांव में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत लगी किसान चौपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड को हॉर्टिकल्चर का राष्ट्रीय हब बनाएगी। उत्तराखंड के फल, अनाज, सब्जियों की गुणवत्ता अद्वितीय है और उनमें वैश्विक स्तर की पहचान बनाने की पूरी क्षमता है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पवित्र देवभूमि में आकर मन, बुद्धि और आत्मा को एक नई ऊर्जा मिलती है। शौर्य महोत्सव में बोले सीएम धामी, शहीदों का सम्मान हमारा कर्तव्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को थराली के चेपड़ो गांव में अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में आयोजित शौर्य महोत्सव में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में आयोजित शौर्य मेले को राजकीय मेले के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहीद स्मारक के सौंदर्यीकरण के लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। कांग्रेस ने कहा, भाजपा के राज में उत्तराखंड में बहू, बेटियां और बहनें सुरक्षित नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा, पिछले 3 वर्षों में भाजपा सरकार के राज में जिस तेजी से महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बलात्कार के और हत्या के मामले बढ़े हैं, महिला अपराध के मामले में उत्तराखंड देश के हिमालय राज्यों में सबसे पायदान पर आ गया है। और जिस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बलात्कार व हत्या करने वालों को सत्ताधारी भाजपा का संरक्षण मिल रहा है, कोई आश्चर्य नहीं कि उत्तराखंड देश में पहले पायदान पर जल्द आ जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा हम बदलेंगे कैंपेन लॉन्च किया गया, जिसमें एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कैंपेन की शुरुआत की। इस अवसर पर वरुण चौधरी ने कहा कि हम बदलेंगे उत्तराखंड में एनएसयूआई प्रदेश में 7 बदलाव की मांग कर रहा है, जिसमें पहली मांग है निजी संस्थानों में SC ST आरक्षण और सब प्लान लागू। दूसरा, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नेट फेलोशिप बढ़े और समय पर मिले। हरिद्वार के मोनिश पुत्र नूर मोहम्मद द्वारा सोशल मीडिया पर भावना भड़काने को लेकर एक पोस्ट किया गया, जिससे हिंदू समाज के लोगों में काफी रोष था। पुलिस को ईद के मौके पर दोनों धर्मों के बीच सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की भी प्रबल संभावना थी। मोनिश को मोहम्मदपुर गांव से गिरफ्तार किया गया और धारा 170 BNSS के तहत आवश्यक कार्रवाई की गई। अंत में कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम? मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सभी जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा। देहरादून की बात करें तो आसमान मुख्यतः साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 36 डिग्री व न्यूनतम 21 डिग्री रहेगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।